हेलो मित्रों हम आपके साथ उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल जो हैं इनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के टोटल जो है रामसर स्थल कितने हैं? 10 हैं। जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है। तमिलनाडु में है 14। ठीक। और अपने उत्तर प्रदेश जो है ये सेकंड पोजीशन में है। रामसर स्थल के मामले हम लोग द्वितीय नंबर पे हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि रामसर सूची के मामले में हम लोग किस नंबर से हैं। एग्जामिनर का दिमाग कहीं भी घूम सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए पहला देखते हैं। पहला है साथियों ये नवाबगंज पश्चिम बिहार। रामसर स्थल जो है ये कहां पर है? उन्नाव में है। रामसर स्थल ये उन्नाव नवाबगंज पश्चिम बिहार। और दूसरा है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। ये कहां पर है मित्रों? ये है गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। तो कुछ कुछ चीजें गुंडा और पार्वती ऐसे लिंक करके याद किया करिए, ठीक? तो जो है भूलेगा नहीं। और तीसरा क्या है? मैनपुरी। मैनपुरी में है समान पश्चिम बिहार। मैनपुरी में क्या है? समान पश्चिम बिहार है। और रायबरेली तीसरा है रायबरेली, यहां पर है समसपुर पश्चिम बिहार। तो इसको जो है हम यूपी जीके भी आपको वैसे पढ़ाते हैं क्वेश्चन आंसर के रूप में। और जो है इसको हम आपको क्या बताए हैं? राय कौन कौन लोग देते हैं? जो समझदार लोग होते हैं। तो समझदार लोग राय देते हैं। तो इससे जो है रायबरेली समसपुर पश्चिम बिहार याद कर लीजिएगा आप। और ये क्या है? बखीरा पश्चिम वन्यजीव बिहार। ये कहां पर है? संत कबीर नगर। ये जून 2021 में शामिल किया गया था। डेट तो नहीं पूछेगा लेकिन अब इसमें दिया है तो आप भी पढ़ लीजिए। कहां बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर है? ये है साथियों संत कबीर नगर में। और अगला है ये है हरदोई सांडी पश्चिम बिहार। तो हरदोई सांडी पश्चिम बिहार जो है इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ये जो है दोई और ये सांडी को संडिल से याद करिए, संडिल। तो हरदोई संडिल धोई ऐसे याद करिए, हरदोई संडिल धोई। तो हरदोई में क्या है? सांडी पश्चिम बिहार है। और अगला क्या है? इटावा में क्या है? सरसई नवार झील। इटावा में सरसई नवार झील। और आगरा में क्या है? सूर सरोवर। आगरा जिले में कौन सा रामसर साइट है? सूर सरोवर। और ये है ऊपरी गंगा नदी जो है ये ब्रिज घाट से नरौरा तक, ये भी जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ऊपरी गंगा नहर। और आखिरी क्या है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में यह है हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि हैदरपुर आर्द्रभूमि कहां पर स्थित है। तो एक में मुजफ्फरनगर और एक में बिजनौर दे देगा। तो ये दोनों लोकेशन पर स्थित है। ठीक। तो आइए कुछ झीलें भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। ये झीलें हैं जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। तो पहला क्या है? आगरा में क्या है? कीठम झील या सूर सरोवर। तो ये जो है रामसर साइट में भी शामिल है। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आगरा की कौन सी झील है जो रामसर स्थल में शामिल है। तो कौन सी है ये? कीठम या सूर सरोवर। ठीक। और गौर झील कहां पर है? ये है रामपुर में। ठीक। तो रामपुर, राम जी जरा गौर करिए कहां पर? झील में। राम जी झील में गौर करिए। ऐसे कुछ छोटा मोटा खोटा कुछ भी लिंक करके आप याद करेंगे तो जैसे याद करने रट्टाफिकेशन का बर्डन नहीं रहेगा। समझ से केवल आप जैसे इसको देखेंगे गौर, तो गौर से याद आएगा आपको क्या? राम जी गौर करिए। ठीक। अगला है शाहजहांपुर, बड़ा ताल या गोखुर। ठीक। तो शाहजहांपुर बड़े लोग, शाहजहांपुर वाले बड़े लोग। तो ऐसे ही लिंक करके याद करिए शाहजहांपुर क्या है? बड़ा ताल है। और ये झांसी में जो है बरुआ सागर है। झांसी में बरुआ सागर है। तो ऐसे झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान है साथियों। तो इसको क्या याद करेंगे कि चारा बरुआ बरुआ, झांसी में चारा बरुआ बरुआ यानी बड़ा बड़ा। तो जो है ऐसे कुछ बना के करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। और इन सब चीजों को कुछ बना के याद करेंगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो ये तुरंत दिमाग से उतर जाता है। ठीक। अगला है उन्नाव। उन्नाव में कौन सा है? कुंदरा समुद्र है। उन्नाव में कौन सा झील है? ये है कुंदरा समुद्र। और ये महोबा में है। महोबा में मदन सागर। महोबा जिले में कौन सी झील है? मदन सागर। तो ये माँ और ये माँ थोड़ा सा लिंक करके कि महोबा और मदन सागर, महोबा मदन सागर ऐसे कुछ बनाए रखे करिए हमेशा, तो याद रहता है ये सब चीजें। अगला है मिर्जापुर। मिर्जापुर में क्या है? टांडा दरी या दरा गर्त। तो ये मिर्जापुर में कालीन का निर्माण होता है। तो ये कालीन भैया के क्षेत्र में क्या है? टांडा दरी। अगर दरी आ जाएगा तो ये दरी जो है
आप थोड़ा कालीन से लिंक करके इसको लगा ले जाएंगे, ठीक। और महोबा में क्या है, महोबा में है बेला सागर या ये कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित है, पहले से नहीं थी, इसको बनाया गया है, ठीक। कृत्रिम का मतलब यही होता है, पहले से नहीं थी। तो महोबा में क्या है, बेला सागर। तो महोबा आला उदल, ये बेला सागर बहुत जो है महान, ठीक। अगला है बहराइच में क्या है, बहराइच में है चितौरा झील। बहराइच में चितौरा झील। तो बहराइच से होम स्टे योजना थारू जनजाति द्वारा चलाया गया है। तो बहराइच में थारू द्वारा क्या है, ये चितौरा झील, ठीक। और अयोध्या में क्या है, दरवन झील। तो अयोध्या में याद करिए कि अयोध्या में बहुत दरवन लोग रहते हैं, बहुत जो है होनहार लोग रहते हैं, जो है ऐसे लिंक करके अयोध्या क्या है, दरवन झील, ठीक। अगला है भाई, आ जाओ। अगला ये है बलिया। तो बलिया में कौन सा है, बलिया में है सुराहा ताल। बलिया में कौन सी झील है, ये सुराहा ताल के नाम से कहां है, बलिया में झील है। ये बलिया जो है अपने उत्तर प्रदेश का पूर्वी जनपद है, सबसे पूर्वी जनपद है बलिया। तो यहां पर क्या है, सुराहा ताल। और लखनऊ में क्या है, लखनऊ में कौन सी झील है, लखनऊ वाले जान ले, ये जो है कहते तो है नवाबों के शहर, लेकिन इसको कैसे याद करेंगे आप, तीखे लोग होते हैं, तीखा, तीखा से यानी कि करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। तो ये लखनऊ और करेला, करेला झील कहां पर है, लखनऊ में। अगला है रायबरेली। तो रायबरेली में समसपुर झील है। कौन सी झील है, समसपुर झील है। और ये रामसर साइट भी है, ठीक, रामसर स्थल भी है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि राय कौन लोग देते हैं, समझदार लोग देते हैं, राय समझदार लोग देते हैं। तो ये समस जो है, समस और राय, तो दोनों लिंक करके आपको अच्छे से याद रहेगा। अगला है मथुरा। मथुरा में कौन सी झील है, राधा कुंड झील। तो राधा रानी, मथुरा, वृंदावन, ऐसे जो है ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक। कानपुर में कौन सा है, कानपुर में है बल्हापारा झील। कानपुर में बल्हापारा झील है साथियों। और ये है सुल्तानपुर। तो ये कानपुर में बल्हापारा और सुल्तानपुर में है राजा का बांध। सुल्तानपुर में राजा का बांध। तो इसको कैसे याद करेंगे, सुल्तान लोग जो होते थे ये राजा होते थे भाई, राजा होते थे। तो सुल्तानपुर में क्या है, राजा का बांध। देखिए कुछ लिंक करके याद करेंगे तो ये जीएस भैया तुरंत उड़ जाता है, अभी पढ़ेंगे अभी भूल जाएगा। तो कुछ लिंक करना जरूरी है हर एक क्वेश्चन में। तो ये क्या है, वाराणसी है। वाराणसी में क्या है, औधी ताल है। तो वाराणसी में के ओछे लोग, औधे लोग, वाराणसी में औधे लोग, ओछे लोग। वैसे ये अपने सबसे पुराना शहर माना जाता है, प्राचीन काल में काशी नाम से जाना जाता। तो वाराणसी, औधे लोग, ओछे लोग, या यहाँ पर क्या है, औधी ताल है। अगला है कानपुर शहर। तो कानपुर शहर में कौन सा है, ये मोती झील है। कानपुर शहर में मोती झील है। तो ये मोती झील, तो कुछ लोग जो कानपुर जाते हैं लगभग चले जाते हैं, मैं भी एक बार गया हूं। यहाँ पर कहां पर, मोती झील। तो ये जो है कान और मोती, इसको लिंक करेंगे। जो अपना कान है भैया, मोती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है, रामगढ़ ताल है। तो गोरखपुर से जो है यहां से आते हैं अपने योगी जी, ठीक। और ये जो है धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से खूब कर रहे हैं, सनातनी है एकदम। तो इनसे थोड़ा गोरखपुर और जो है राम के नाम से लिंक कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा थोड़ा ही लिंक करना आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। अगला कौन सा है, अलीगढ़। तो अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ में कौन सा है, अलीगढ़ में है शेखा झील। तो ये अली लोग, अली बाबा कैसे थे, ये शेख थे। अली बाबा कैसे थे, शेख थे, शेख लोग थे भाई, अली लोग शेख थे। ऐसे जो है याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। तो ये जो है आपके साथ हम कुछ वेटलैंड और जो है कुछ झीलें डिस्कस कर लिए, ठीक। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे कोई टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।